विस्पर्स फ्रॉम होम 8। पिछले एपिसोड में हमने विकारों के बारे में बात की थी। इस बार हम एक विकार को लेकर विस्तार से बात करेंगे और वो विकार है गुस्सा। गुस्सा क्या है, क्यों आता है और लोग इसे कैसे जाहिर करते हैं? गुस्से के कई कारण हो सकते हैं और इसको जाहिर करने के सबके तरीके अलग-अलग होते हैं। कुछ लोग गुस्सा आने पर चुप हो जाते हैं, कुछ बहुत जोर से बोलने लगते हैं, कुछ चीखते चिल्लाते हैं और कुछ तो हिंसक भी हो जाते हैं, चीजें तोड़ते हैं, मारपीट करते हैं। पर गुस्सा आता क्यों है? अक्सर इसकी जड़ ये होती है कि कोई स्थिति वैसी नहीं घटी जैसी हम उम्मीद कर रहे थे। कोई व्यक्ति वैसे व्यवहार नहीं कर रहा जैसा हम चाहते थे। कोई काम वैसा नहीं हुआ जैसा हमारे मन में था। और जब कुछ हमारे ठीक और गलत की परिभाषा से मेल नहीं खाता, तो अंदर एक विरोध पैदा होता है। यही विरोध कई बार गुस्से के रूप में बाहर आता है। अगर इस पूरी प्रक्रिया को थोड़ा गहराई से देखें तो पता चलता है कि इसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा अहंकार काम कर रहा होता है। हमें लगता है कि सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वो हमारे भीतर गुस्से को जन्म देता है। अब जब ये गुस्सा आता है तो सबसे पहला असर हमारे मन पर होता है। हमारे भीतर का संतुलन बिगड़ जाता है। हम साफ सोच नहीं पाते और अक्सर वो कह या कर बैठते हैं जिसका पछतावा बाद में होता है। कभी कभी ये रिश्ते टूटने का कारण बन जाता है, या कोई ऐसा नुकसान हो जाता है जिसकी कभी भरपाई नहीं हो पाती। गुस्से का असर सिर्फ हमारे ऊपर नहीं पड़ता, ये एक तरह की चेन रिएक्शन पैदा करता है। जैसे मान लीजिए किसी को अपने ऑफिस में किसी बात पर गुस्सा आया, वो वहां किसी कारण से प्रतिक्रिया नहीं दे पाया, तो उसका मन भरा रहा। वो घर आया और वहां किसी छोटी सी बात पर अपने पति या पत्नी पर गुस्सा निकाल दिया। वो समझ नहीं पाए कि उनकी गलती क्या थी। अब वो बच्चे पर अपना गुस्सा निकालेंगे। बच्चा अपने किसी साथी से लड़ पड़ेगा या अपने पालतू जानवर को परेशान करेगा। तो एक गुस्सा कैसे कई लोगों को छूता चला गया। और सबसे दुख की बात यह है कि आखिर में जो सबसे छोटा, सबसे मासूम होता है, उसी पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। ऐसे ही जब किसी से हमें तकलीफ मिलती है, तो हमारे अंदर एक भावना आती है कि हम उस तकलीफ को वापस लौटाएं। हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति भी उतनी ही या उससे ज्यादा तकलीफ महसूस करे। पर क्या इससे हमें शांति मिलती है? शायद नहीं। हम सब ने कभी न कभी अनुभव किया है कि गुस्से का जवाब गुस्से से देने पर बात खत्म नहीं होती, उल्टा एक चक्र बन जाता है। एक ने दूसरे को चोट पहुंचाई, दूसरे ने पहले को, और ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक दोनों में से कोई एक समझदारी नहीं दिखाता और इस बदले के चक्र को तोड़ नहीं देता। तो क्या किया जाए? क्या गुस्सा आना बंद किया जा सकता है? बहुत से लोग गुस्से को दबाने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं कि अगर गुस्सा जाहिर नहीं करेंगे तो वो चला जाएगा। पर कई बार ऐसा नहीं होता। वो दबा हुआ गुस्सा भीतर ही भीतर खौलता रहता है और फिर किसी दिन किसी बहुत छोटी सी बात पर एक बड़े विस्फोट की तरह बाहर आता है। कुछ लोग कहते हैं कि जो मन में है कह दो, खुलकर गुस्सा जाहिर करो। पर अक्सर ये तरीका भी हमारे रिश्तों में जहर घोल देता है, क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं तो हमारा कंट्रोल हमारे शब्दों पर नहीं होता। जो हम कहते हैं वो सामने वाले को बहुत चोट पहुंचा सकता है। एक और तरीका है सांसों को साधने का। जब गुस्सा आता है तो हम
छिछली और तेज सांस लेते हैं। तो जब गुस्सा हमारी सांसों को प्रभावित कर सकता है, तो सांसों से हम गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब गुस्सा आए तो कुछ देर गहरी सांसें लें। ये छोटी सी कोशिश हमारे अंदर थोड़ी सी ठंडक और ठहराव ला सकती है। इन सब उपायों के बीच संत हमें एक और रास्ता दिखाते हैं, गहराई से देखने का, समझने का रास्ता। एक बार महात्मा बुद्ध सत्संग कर कर लौट रहे थे। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ उन्हें सुनने आई थी। अचानक भीड़ में से एक व्यक्ति आया और उसने महात्मा बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। सभी चौंक गए, पर महात्मा बुद्ध शांत रहे। उन्होंने अपना चेहरा पोंछा और उस व्यक्ति से बस इतना कहा, कुछ और कहना है भाई, या मैं जाऊं? लोग स्तब्ध रह गए, किसी को कुछ समझ नहीं आया। व्यक्ति भी अचंभे में था। महात्मा बुद्ध शांति से वहां से आगे बढ़ गए। अगले दिन फिर वही व्यक्ति वापस आया, लेकिन इस बार वो महात्मा बुद्ध के पैरों पर गिर गया। उसने कहा, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कल जो आदमी आया था वो तुम नहीं थे। वो गुस्से में था, होश में नहीं था। आज जो मेरे सामने खड़ा है वो जानता है कि क्या सही है और क्या नहीं। तो जो गलती किसी और ने की, उसका दोष मैं तुम पर क्यों डालूं? कितनी सरलता से, कितनी गहराई से ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई गुस्से में हो तो वो दरअसल खुद अपने होश में नहीं होता, और उस समय जो प्रतिक्रिया हम देते हैं वही हमारे आत्मविकास की दिशा तय करती है। हमें ये भी समझना होगा कि कभी कभी गुस्सा दिखाना जरूरी भी होता है। जैसे एक शिक्षक को बच्चों को अनुशासन सिखाते समय, या किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते समय। संतों ने कहा है कि एक ज्ञानी व्यक्ति का गुस्सा वैसा हो जैसे पानी पर लकीर, कुछ क्षणों के लिए हो और अपने पीछे कोई निशान न छोड़े। हम देखते हैं खेल के मैदान में दो खिलाड़ी एक दूसरे से टकरा जाते हैं। मैच के दौरान बहुत गुस्से में बहस करते हैं, पर खेल खत्म होने के बाद हंसते हुए एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। जीवन भी तो एक खेल ही है। जब कोई स्थिति हमें प्रतिक्रिया देने के लिए मजबूर करे, तब हमें याद रखना है कि ये बस एक क्षण है, एक परिस्थिति है, और इसका असर हमारे मन पर स्थायी ना हो। जब हम संतों की बताई राह पर चलते हैं, सिमरन करते हैं, भजन में मन लगाते हैं, तो हमारे भीतर धीरे धीरे एक स्थायी शांति बनने लगती है, और फिर वही शांति, वही समझ हमें गुस्से से ऊपर उठने की समझ देती है। सतनाम जी।